हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का मैं ब्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यही आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे हों, मस्त हों, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है ना, पता ही नहीं चलता कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे होने चाहिए। तो आज की बात करेंगे हम फैमिली से संबंधित, क्योंकि फैमिली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ऐसा होता है ना, फैमिली का अगर एक मेंबर भी अलग हो जाता है तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम करेंगे फैमिली के बारे में बात। अब हम सोचते हैं कि चार बच्चे हैं तो चारों एक साथ रहें, मिलकर रहें। हमारा माँ बाप का जो सोचना होता है गाइस, यही सोचना होता है कि 4 हों 5 हों बच्चे जितने भी हों, मतलब कुछ भी कहो बट एक साथ रहने चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट में रहने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। कोई भी माँ बाप हो यही चाहता है। आप भी ऐसा ही चाहते होंगे गाइस, हम भी ऐसा ही चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो जी आज की बात करेंगे हम। अभी ऐसा था कि कल कुछ गेस्ट आए थे हमारे यहाँ मिलने के लिए। तो वो मेरी मतलब परिवार में है, ससुराल वालों की तरफ से। तो उनका कहना ये है कि उनके 4 लड़के हैं। अब 4 लड़के हैं तो वो मतलब 2 लड़के बढ़िया कर खा रहे हैं, बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। अब 2 लड़के थोड़ा मतलब उनकी बातें नहीं सुनते हैं, थोड़ा पीने खाने में रहते हैं। बच्चे मतलब उनके परेशान हैं। कुल मिला के उनके कहने का ये मतलब है कि उनकी फैमिली दुखी है। तो वो कल कह रहे थे कि मतलब हमने कौन से बुरे कर्म कर दिए हैं, हमने ऐसे कैसे कर्म कर दिए हैं कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे परेशान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके कोई बुरे कर्म नहीं हैं, आपने कोई बुरे कर्म नहीं करे हैं। एक बात बताइए, इंसान जानबूझ के शराब पिएगा, जानबूझ के अपनी घरवाली को टॉर्चर करेगा, जानबूझ के अपने बच्चों को दुख देगा, तो उसे हम किस्मत का दोष कैसे दे सकते हैं? उसमें हम किस्मत को दोष कैसे दे सकते हैं? या दे सकते हैं गाइस? आप ही लोग बताना, कमेंट में बताना कि इसमें हम किस्मत को दोष दे सकते हैं। हमारा बच्चा जानबूझ के परेशान कर रहा है, जानबूझ के शराब पी रहा है, जानबूझ के औरत को मार रहा है, जानबूझ के उसे टॉर्चर कर रहा है। तेरे बाप ने दिया क्या था? तू लेके क्या आई थी? तूने करा क्या है आज तक? अरे पढ़ी लिखी औरत है, MBA पास है, अगर तुम करने देते तो वो करती ना। तो ये गलती यहाँ तो सास ससुर की भी रही ना, कि बहू को आगे नहीं बढ़ने दिया कि मेरा बेटा करेगा। बेटा बेकार हो चुका है, अब पछतावा है। अब क्या हो? अब पछताने से क्या होता है? जब समय निकल गया, उस समय उस बहू की हेल्प करते, वो अच्छा कमाती, अच्छा करती, तो क्या परिवार दुखी रहता? तभी तो कहते हैं आज के ज़माने में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बहू हो या बेटी हो, सबके ही लिए आज के माहौल को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए सबके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपनी बेटी को इस लायक बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि उसे किसी दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब वो लाचार है, परेशान है, घर से बाहर उसे निकलने नहीं दिया, वो पढ़ी लिखी भी अनपढ़ हो गई अब। तो अब भी दुखी हैं कि मैंने क्या सपना देखा था कि मेरी फैमिली एक साथ रहेगी, मेरे 4 बच्चे बेटे एक साथ मिलके रहेंगे, एक मुट्ठी रहेंगे, कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता। अरे आपने सोचा ही तो था, आपने ही तो सोचा था, आपके बच्चों ने तो नहीं सोचा। बच्चों को तो नहीं आई है। 2 रह नहीं रहे क्या मिलके? 2 रह रहे हैं, 2 नहीं रह रहे भाई, 2 रह रहे हैं, 2 नहीं रह रहे। तो वो मतलब कल इतना मन दुखी था उनका, इतना परेशान थे वो कि गाइस उनकी बातों को सुन के मुझे भी रोना आ गया था, इतने दुखी थे। क्यों? जब औलाद अगर बढ़िया काम करती है, माँ बाप का नाम ऊँचा होता है, तो माँ बाप को गर्व होता है, उसकी खुशी के ठिकाने नहीं होते। और जब वही औलाद के कारण गांव वाले आके माँ बाप को परेशान करते हैं, तो उसके लिए मरने से बेटर कुछ और नहीं होता, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता फिर। तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि हम कहाँ जाके मरे, हम क्या करें। मैंने कहा क्यों मरना है?
दुनिया है, कहती रहेगी इग्नोर करो, अपनी ज़िंदगी जियो। अगर वो नहीं मान रहे तो क्या करा जाए, उनके बच्चे हैं, अपने आप संभाल लेंगे, तुम्हें क्या टेंशन है। मैंने नहीं टेंशन है मुझे, मतलब मम्मी पापा थे वो, उनके बच्चे बेटों हमारे सास ससुर के मतलब भैया भाभी थे कि टेंशन कैसे नहीं है, फैमिली ख़राब हो रही है और फैमिली के वो मानने को तैयार नहीं है, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं। अब यहाँ ये बात आ जाती है गाइस कि कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं, कोई सपोर्ट क्यों करेगा, कोई ही सपोर्ट क्यों करेगा, कोई रीज़न तो होगा ना सपोर्ट करने का। जब आपके बच्चे किसी के काम नहीं आए तो आपके बच्चे के काम कौन आएगा, सबसे बड़ी बात। एक समय ऐसा था गाइस, जब मैंने गांव छोड़ा था ना, मैं अभी अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, मैं काशीपुर से उत्तराखंड में रहती हूँ, मैं यूपी की रहने वाली, ससुराल भी मेरी यूपी में ही, मैं भी मेरा यूपी में ही है। लेकिन समय ऐसा आ गया था वहाँ पे कि आपस में ही भाइयों में नहीं बनी, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना था। इसलिए हमने निर्णय लिया और हमने गांव छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने गांव छोड़ा, वो समय ऐसा था हमारे लिए, मुझसे भी बदतर ज़िंदगी थी हमारी वो। क्योंकि जब हमने गांव छोड़ा था हमारे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, चाहे वो मैके का हो या चाहे वो ससुराल का हो, कोई भी नहीं था। आज 17 साल बाद, 17-18 साल बाद मैके वाले भी आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं, सब आने लग गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की, रात दिन एक कर दिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, अपने घर में भूखे प्यासे पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। लेकिन आज हमने कुछ करके दिखाया, अपना काम बढ़ाया, अपना काम करा, अपना मकान बनाया, प्लॉट लिया, बड़े बेटे की नौकरी भी लग गई है, तो अब सब हो सकता है अब हम उनके लेवल में आने लगे हों। अभी भी उनके लेवल के नहीं हैं हम, बट अब उन्हें लगने लगा कि हाँ इनके साथ उठना बैठना चाहिए, तो गाइस वो आने लगे। कोई बात नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ अपनी औलाद को समझाओ, ना कि किसी दूसरे को कि कोई सपोर्ट करे। कोई सपोर्ट नहीं करता गाइस, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ये मेरी आप बीती है, मैंने झेल रखा है, मुझे पता है। उम्र बेशक कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला, कितना संघर्ष करा है, बिना किसी के सपोर्ट के मैंने कितनी मेहनत करी है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, ये मेरा ऊपर वाला जानता है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जो समय मैंने झेला है, जो परेशानी से, जिन परेशानियों से मैं निकली हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ गाइस। तो आज का व्लॉग मेरा फैमिली के ऊपर था गाइस। फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितनी वो होती है, उसी के ऊपर मेरा व्लॉग था। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय। और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं गाइस कि मेरे व्लॉग में ये कमी है, मुझे ये दिक्कत है, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।